नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्या हुआ जब राहुल गांधी के छात्रों की गूंज सुनकर बौखलाई बीजेपी? कैसे राहुल गांधी के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बता डाला राहुल गांधी का रीलॉन्च है इवेंट, और शिवसेना यूबीटी ने फडणवीस को दिया मुंहतोड़ जवाब। दोस्तों, पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया से बीजेपी और राज्य सरकार कितनी बुरी तरह से घबरा गई है, वो देवेंद्र फडणवीस के एक बयान से साफ पता चल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को कांग्रेस का इवेंट करार दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का छात्रों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ कांग्रेसी नेताओं की ओर से संचालित कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को आमंत्रित किया गया है। इससे स्थिति संदेहास्पद नजर आती है। इसके अलावा अब तो ये बात खुलकर सामने आ गई है कि कैसे 25,000 रुपए देकर इस कार्यक्रम में इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है। इन इन्फ्लुएंसर्स का काम ही यही है कि कैसे भी करके इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों के बीच कार्यक्रम की छवि सकारात्मक बनाई जा सके। इसी को देखते हुए ये पूरी रूपरेखा निर्धारित की जा रही है, लेकिन देश की जनता इस पूरी स्थिति को भली भांति समझती है। कांग्रेस को इससे किसी भी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने राहुल के कार्यक्रम को लेकर और क्या आरोप लगाया, आप सुनिए। देखिए, राहुल गांधी इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये काम दिया गया है। आने वाली जो छात्राएं हैं वो केवल कांग्रेस के जो कॉलेजेस है, जिस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कांग्रेस के नेताओं के पास है, वहीं से छात्राएं आए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और आज तो उनकी पोल खुल गई जिस समय ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, 30-30 हजार रुपये दे रहे, और उनको ये कह रहे कि आप आइए और केवल पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव कुछ मत दिखाइए। और साथ साथ इतना ही नहीं, तो ऐसे भी अब मैसेजेस सामने आए हैं कि यहाँ पर बस रखी हुई है, इतने पैसे देंगे, आप 4 बजे से 10 बजे तक वहाँ आइए। ये एक इवेंट है, इस इवेंट को मैनेज करना चाहते हैं। और प्री कर्सर टू दिस इवेंट कल उन्होंने एक और कार्यक्रम किया COEP में, जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने हंगामा किया, एक कैंपस में धावा बोला, जिस प्रकार से छात्रों को पीटा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इवेंट की ही सोची समझी साजिश थी। जिस प्रकार से किसी पिक्चर को हिट करना है तो कंट्रोवर्सी निर्माण करो, उस प्रकार से सोच समझकर ये कंट्रोवर्सी उन्होंने तैयार की है। मुझे ऐसा लगता है ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। एक और जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करके छात्रों की आवाज बन रहे हैं, तो वहीं शिवसेना यूबीटी की तरफ से राहुल गांधी को पूरा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां राहुल छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा गूंज नहीं बल्कि गूंज की पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि गूंज एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिंदी में गुंडा कहते हैं। आदित्य ठाकरे का यहाँ कहने का मतलब है कि भाजपा गुंडों की पार्टी बन गई है। उन्होंने बीती रात पुणे के कॉलेज में छात्राओं के हॉस्टल में हुई घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी छात्रों और छात्रों की गूंज से डर गई है। आपने कल ये साफ देखा, बीजेपी गूंज में विश्वास करती है लेकिन छात्रों की गूंज में नहीं। मुझे लगता है भाजपा छात्रों से डरती है और छात्रों की गूंज से डरती है। कल तो ये देखा आपने, तो भाजपा गूंज में बिलीव करती है, गूंज में नहीं बिलीव करती। कल आपने देखा होगा वो CJP के जो आशुतोष हैं, उनको भी जैसे हाथापाई हुई उनके साथ। क्यों हाथापाई हुई? तो वो सिर्फ एक स्कूल की क्या परिस्थिति है वो दिखा रहे थे। तो भाजपा गूंज और गूंज के बीच में अगर जब फर्क समझेगी तब छात्रों के बारे में बात कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने पुणे में आयोजित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का पुरजोर समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साधा था। मीडिया से बातचीत में राउत ने दावा किया कि इस भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में छात्रों और विशेषकर छात्राएं शामिल होकर राहुल गांधी से सीधा संवाद कर रही हैं।
उन्होंने लोकमान्य तिलक की ऐतिहासिक भूमि पुणे का जिक्र करते हुए कहा कि यहां से उठने वाली युवाओं की आवाज पूरे देश में गूंजेगी। राउत ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम को मिल रहे भारी जन समर्थन और युवाओं के भारी उत्साह को देखकर भाजपा बुरी तरह से डर गई है और इसी डर की वजह से अब वो गुंडागर्दी पर उतर आई है। राहुल गांधी जी पुणे में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी पुणे में आ रहे हैं छात्रों की गूंज प्रोग्राम के और हजारों की संख्या स्टूडेंट्स खास करके बच्चियां उस प्रोग्राम में शिरकत लेंगी। राहुल जी के साथ डायलॉग होगा। पुणे एक ऐसा शहर है, यहाँ से स्वतंत्रता की चिंगारी भी देश में गई। लोकमान्य तिलक हो या बड़े बड़े नेता हो, यहाँ छात्रों की गूंज उठेगी, वो पूरे देश में जाएगी और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डर गई और गुंडागर्दी पर उतर आई। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा में प्रतिष्ठित नेता है, भारत के नेता है। आपने उसके ऊपर राहुल गांधी जी यहाँ आने वाले हैं, 30 से भी ज्यादा शर्तें लगाई पुलिस ने। यहाँ मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, बीजेपी के नेता लोग आते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की भी शर्तें आपने रखी, ये करना है, ये नहीं करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ इस प्रकार का बर्ताव किसी लोकतंत्र में होता है? और कल गुंडागर्दी किए लोगों ने। थोड़े दिन सितंबर के बाद उनकी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना यूबीटी खुले तौर पर राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है। शुक्रवार को भी जब राहुल गांधी जंतर मंतर के छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन फायरिंग में घायल हुए छात्र साहिल लोचब और उसकी मां को लेकर दिल्ली के पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और एफआईआर दर्ज करने को लेकर धरने पर बैठ गए थे, उस वक्त भी संजय राउत ने राहुल की एक फोटो शेयर कर उन्हें आज का बाहुबली करार दिया था। वहीं राहुल द्वारा शाह की पुलिस को झुकाकर अपनी मांग पूरी करवाने के बाद पूरे विपक्ष का कॉन्फिडेंस हाई नजर आ रहा है। इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने भी आज मीडिया के सामने राहुल की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि कल दर्ज हुई एफआईआर न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। सबसे पहले छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग हुई, कल ये मामला सबके सामने आया और एफआईआर दर्ज की। अब ये मामला अदालत में जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारी कानूनी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि आज विपक्ष के नेता को भी थाने में जाना पड़ता है, वहां 7-8 घंटे बैठकर प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। अगर हमारी कानूनी व्यवस्था इसी तरह काम करेगी तो लोगों का इस पर भरोसा कैसे बना रहेगा। तीसरी बात, मुझे लगता है कि देश के युवा अब डरने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कल की जो एफआईआर है बहुत बड़ा एक कदम है न्याय की तरफ। पहली बात तो ये है कि पैलेट गन से फायरिंग हुई, कल ये सबके सामने आया और उस पर एफआईआर हुई, अभी कोर्ट में ये मामला चलेगा। दूसरी बात ये है कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी बन चुकी है अभी 10 सालों में कि आज के दिन में नेता विपक्ष को एक पुलिस स्टेशन जाने पड़ता है, 7 या 8 घंटा बैठना पड़ता है, वहाँ हड़ताल करनी पड़ती है, तब एक एफआईआर दर्ज होती है। तो अगर ऐसी कानून व्यवस्था हो तो किसका विश्वास इस कानून व्यवस्था में रहेगा हमारे देश में। और तीसरी बात, मुझे लगता है कि अभी देश का युवा डरता नहीं है, ये भी कल दिख गया है। देश का युवा जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ आवाज उठाते रहेगा, सामने कोई भी खड़ा हो। तो कुल मिलाकर पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम ने बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। राहुल गांधी जिस तरह सीधे छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, रोजगार, शिक्षा और उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, इससे साफ है कि युवाओं के सवाल अब सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रहने वाले। फडणवीस इसे चाहे कांग्रेस का इवेंट बताएं या राहुल गांधी का रीलॉन्च, लेकिन सवाल ये है कि अगर कार्यक्रम इतना ही बेअसर है तो बीजेपी को बार बार सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी का राहुल को खुला समर्थन विपक्षी एकजुटता की तस्वीर भी दिखा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर हमले और आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ।